घर बैठे करें सभी एग्जाम की तैयारी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के माध्यम से, जहां पर आपको मिलती है सभी लाइव क्लासेस, लेसन बॉय, ऑल टॉप एजुकेटर, वीकली क्विज, डाउट क्लियरिंग, पीडीएफ्स, सभी चीज़ें सिंगल एक्टिवेशन में फ्री की क्लासेस भी आप सभी के लिए यहां पर देखिए अवेलेबल है। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप दीपक लाइव रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। उसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपके शामिल रहेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये कंप्यूटर का पार्ट 1 है। इसी तरीके से आगे आप लोग को कंप्यूटर की वीडियोस मिलती रहेंगी। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए आप सभी से पूछा जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। कौन सी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? तो दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईसी का अर्थ होता है। आईसी का दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो आईसी का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये ध्यान रखेंगे, ये सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। यहाँ से प्रश्न हमेशा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, एमएस वर्ड के किस मेनू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं? तो दोस्तों एमएस वर्ड के कौन सा ऐसा मेनू है जहाँ पर फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं? ये है दोस्तों आपका फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में आपको फॉन्ट साइज मिल जाएगा, टाइप स्पेस, सारी चीज़ें मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। तो दोस्तों अगर आप एमएस वर्ड में या बात करते हैं, पावर पॉइंट में, कहीं भी आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग में क्या कैसे लाइन स्पेसिंग हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, ये सभी चीज़ें क्या होती है? कलर चेंज हो गया उसका, ठीक है, फॉन्ट साइज चेंज हो गया, तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में आती हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा प्रश्न देखिए यहाँ पर, एसक्यूएल का पूरा नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एसक्यूएल का पूरा नाम बताइए। दोस्तों एसक्यूएल देखिए डेटाबेस डीबीएमएस में आपने काम आता है। आरडीबीएस की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और दोस्तों एक लैंग्वेज होती है जिसमें क्वेरी के माध्यम से डेटाबेस में इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर इसको ये की जाती है, ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं, आरडीबीएमएस का पूरा नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, आरडीबीएमएस का पूरा नाम क्या होगा? सही जवाब है दोस्तों रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, टर्मिनल जो किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता उसे कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा टर्मिनल कंप्यूटर में जो किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता उसे कहा जाएगा डम्ब टर्मिनल। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, एसएमपीएस का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई का मोड होता है पूरी तरीके से एसएमपीएस पर डिपेंड होता है। और ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, और इसी तरीके से कंप्यूटर की प्रैक्टिस आप लोग की जारी रहेगी। आगे भी आप लोग को वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। 9वां प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोस्तों जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, नोटपैड हो गया, तो यहाँ से इनसे प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है दोस्तों .doc बनती है। ठीक है, .exe की अगर बात करते हैं तो जो एग्जीक्यूटिबल फाइल होती हैं, कौन सी फाइल होती हैं? एग्जीक्यूटिबल फाइल होती हैं, वो होती हैं .txt आपका क्या होता है? टेक्स्ट फाइल होता है। और .ppt पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये .doc आपका क्या हो गया? आपका एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। 10वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, डॉट करके फिल इन द ब्लैंक है। अगर ना हो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो दोस्तों कंप्यूटर में ऐसी चीज़ कौन सी चीज़ है जो नहीं होगी तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा? जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी सबसे बेस्ट मेथड, श्रेष्ठ पद्धति क्या है? तो दोस्तों किसी पेज को, कोई टेक्स्ट को किसी अन्य पेज पर जब आप ले जाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं? आप सिंपल सो क्या कहते हैं? कट एंड पेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं भाई? कट एंड पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, GUI का फुल नेम बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, GUI का फुल नेम क्या होगा? सही जवाब है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो कुछ भी हम ग्राफिक्स के रूप में कंप्यूटर पर देखते हैं
वो आपका क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका बेस्ट उदाहरण आपका विंडोज़ है। पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, डॉस होते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर कोई भी आप लोग को ग्राफिकली चीज़ें नहीं दिखती थी, सारी चीज़ें कमांड के तौर पर होती थी। लेकिन जब से ये आपका विंडोज़ आ गया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, तो सारी चीज़ें सरल हो गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन बताइए भाई। एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? सही जवाब दोस्तों डॉट एक्सएलएस एक्सेल की फाइल होती है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो दोस्तों एक एक्सेल की वर्कशीट में 256 कॉलम होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। 15वां प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, एएलयू का पूरा नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और जो आपका सीपीयू है 3 पार्ट में विभाजित होता है, एएलयू, सीयू, एमयू, जिसमें आपका एएलयू क्या होता है, जहाँ पर सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिकल, लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता है, फिर आपका मेमोरी यूनिट होता है। तो सीपीयू आपके 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ध्यान रखेंगे। 16वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ईईप्रोम, ठीक है, ईईप्रोम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ईईप्रोम। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो आपकी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो आपके जानते हैं रैम होती है, और सेकेंडरी मेमोरी रोम होती है, ठीक है। तो रैम वोलाटाइल होता है, जैसे आपका पावर सप्लाई ऑफ होता है वो चीज़ें वहाँ से हट जाती है। लेकिन जो रोम होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, उसमें जो मेमोरी रहती है फिक्स रहती है। और यहाँ पर देखिए ईईप्रोम का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो जो कुछ भी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं रोम में, जो परमानेंट मेमोरी होती है, उसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। OCR का पूरा नाम बताइए। OCR का पूरा नाम है, तो दोस्तों OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। 18वां प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या कहेंगे? तो दोस्तों अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो 2 या 2 से अधिक सेल हैं, तो उसको अगर आप कंबाइन करेंगे उसे कहा जाता है मर्ज करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी डिवाइस है? सही जवाब है मॉडेम। मॉडेम का काम क्या है दोस्तों? आपका डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना, और ये आपका इंटरनेट यूज करने के साथ साथ आपका ये बात भी कर सकते हैं टेलीफोन लाइन के द्वारा, यहाँ मॉडेम से आपका जुड़ा रहता है। तो मॉडेम आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कैड किसके लिए है भाई? दोस्तों कैड क्या है? कैड दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसका होता है, और ये इसका फुल फॉर्म है, और यहाँ डिजाइनिंग में काम आता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एक ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, 21 देखते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर निर्माण किसने किया था? सही जवाब है ब्लेज पास्कल। कंप्यूटर की हिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर कराएंगे, चाहे वो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, आपका नेटवर्किंग हो, इंटरनेट हो, ठीक है, चाहे आपका बेसिक कंप्यूटर की जानकारी हो, तो सभी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर कवर कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे। 22 यहाँ पर देखिए, बेसिक भाषा का आविष्कार कब किया गया? ठीक है दोस्तों, बेसिक भाषा ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। बेसिक भाषा का आविष्कार कब किया गया था? सही जवाब है 1971, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1971। 23 देखते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है भाई। तो दोस्तों पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था दोस्तों इनियाक, और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि 1946 में आया था, और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है। 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 देखते हैं, रोम में निम्न में से कौन स्थापित होता है? 24 देखिए, रोम में क्या होता है दोस्तों? रोम में निम्न में से कौन स्थापित होता है? बायोस, म्यूजिक, आउटपुट कर्नल, या इनमें से कोई नहीं। तो रोम में दोस्तों क्या होता है आपका? ये बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसे कहा जाता है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? तो दोस्तों जब आप कभी वेबसाइट में कभी लॉगिन करते हैं तो आप जैसे www डालते हैं तो क्या आता है? HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
और इसके फुल फॉर्म से प्रश्न बनते हैं। 26 देखते हैं कंपाइलर क्या है भाई, कंपाइलर क्या है यहाँ पर बताइए। तो असेंबलर, कंपाइलर, ये सभी चीज़ें आपके होती हैं। और ये क्या होती है, कन्वर्टर होते हैं, ठीक है। कन्वर्टर होते हैं जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। तो जो कुछ भी हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं वो हाई लेवल होता है, हमारी समझ के लिए होता है। लेकिन जब भी हम आप ABCD या नंबर के फॉर्म में डालते हैं तो कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाता, वो मशीन लैंग्वेज 0-1 की फॉर्मेट में, बाइनरी नंबर। तो ये हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है कि हमने जो कुछ इंटर किया प्रोसेसर में गया और वो प्रोसेस होकर मशीन लेवल लैंग्वेज बदल के कंप्यूटर की समझने वाली कार्यप्रणाली को बदला, उसने कंप्यूटर में फिर उसने प्रोसेस किया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल देखें दोस्तों, सही जवाब TCP/IP। क्या होगा भाई, TCP/IP। 28 की ओर बढ़ते हैं, बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से। तो दोस्तों कंप्यूटर जैसा कि हमने बताया कि 0 और 1 की फॉर्मेट को समझता है और इसे कहा जाता है बाइनरी नंबर। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 0, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29 देखते हैं, पेंट में बनाई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप पेंट में काम कर रहे हैं, MS पेंट में काम कर रहे हैं, तो कोई फाइल आपने बनाया, उसको सेव किया, तो वह कौन सा यहाँ पर उसका एक्सटेंशन होता है, ये होता है दोस्तों .png, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पेटे से हम आपको करा देंगे कंप्यूटर की भी। पूर्व प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त किया जाता है। तो अगर कोई कमांड दोस्तों आपने किया है, कुछ भी किया है, तो उसके अगर कुछ वहाँ पर मिस्टेक लगती है तो उसको आप क्या करते हो, समाप्त करने के लिए अंडू करते हैं। क्या करते हैं, अंडू करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का टॉप 30 कंप्यूटर का पार्ट 1। इसी प्रकार से सीरीज आप लोग के आगे मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि ये आप सीरीज आप लोग को अच्छी लग रही होगी। चाहे GK GS की बात करें, कंप्यूटर की, और आप लोगों को करंट अफेयर्स की भी सीरीज यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखें आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद।